जय ज्योति, जय सावित्री। सब भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। सावित्रीबाई फुले तथा हमारा सामाजिक दायित्व, इस विषय पर मैं बोलना चाहती हूँ। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई का जन्म हुआ। नेवसे पाटिल की वो एक लड़की थी। पाटिल घराने में उनके 2 पुत्र भी थे और सावित्रीबाई लाड प्यार भरी हुई एक लड़की थी। नेवसे पाटिल उसे बहुत प्यार करते थे। वो 9 साल की हो गई तब उनकी शादी ज्योतिबा से हुई थी। ज्योतिबा फुले 13 साल के थे, क्योंकि पहले के ज़माने में छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर रहे थे। लड़कियां ज़्यादा शिक्षा नहीं लेती थी। प्रस्थापितों ने शिक्षा लेना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि औरत जा चूल और मूल संभाले, घर का काम करे। ये बहुत ही गलत था। सावित्रीबाई ने सोचा, हम स्कूल निकालेंगे, लड़कियां पढ़नी चाहिए। तो 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल पुणे में भिड़े के वाड़ा पे वहां निकाली। स्कूल में 6 लड़कियां पढ़ती थी। सावित्रीबाई की उम्र 17 साल की थी। वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग उन्हें गोबर फेंक के मारते थे। उस वक्त सावित्रीबाई अपने साथ 2 लुगड़े लेके जाती थी और कपड़े खराब होने से वो दूसरा लुगड़ा पहन के वो बाहर आती थी। सावित्रीबाई गोबर मारने से कभी डरती नहीं थी। वो बहुत ही महान व्यक्ति थी, हिम्मत वाली थी। सावित्रीबाई के साथ फातिमा शेख मुस्लिम समाज की शिक्षिका बनी थी। सावित्रीबाई के साथ तांदुबाई बिर्जे, विमल नायडू, मुक्ता साळवे, ताराबाई शिंदे, ये महिलाएं काम करती थी। ये सब महिलाएं सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई थी। सावित्रीबाई के बाद में दूसरी स्कूलें निकाली। जब हमको पानी को पीने को नहीं मिल रहा था, हम अस्पृश्य हमें समझा था, हमें पानी नहीं देते थे लोग, तब सावित्रीबाई ने अपने खुद के घर का कुआं खोला और सबको पानी पिलाया। कोई भी जाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने बाल प्रतिबंध गृह निकाली, सती प्रथा बंद की। सावित्रीबाई पति के साथ कार्य कर रही थी तो उनके ससुर ने दोनों को घर से बाहर निकाला था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को शिक्षा का बहुत ही महत्व था। वो समाज के लिए लड़ रहे थे। बहुजन शिक्षा के लिए हंटर कमीशन के सामने विचार रख रहे थे। 12 साल बच्चे की शिक्षा मिलनी चाहिए। जब विधवा महिलाओं को विद्रूप किया जाता था, जैसे विधवाओं के बाल काटना, सावित्रीबाई फुले ऐसा होने नहीं दिया। एक विधवा जान दे रही थी, ज्योतिबा फुले ने उसको बचाया और अपने घर ले आए। जब वो जान दे रही थी तो उनके पेट में बच्चा था, उसको वो औरत ने जन्म दिया। सावित्रीबाई फुले ने वो बच्चा दत्तक लिया, उसका नाम यशवंत रखा। उसे पाला पोसा और बड़ा किया और डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई कवियत्री भी थी। वो बहुत अच्छी सी काव्य करती थी। काव्य फुले
उसका कविता संग्रह था। सावित्रीबाई फुले ने युग प्रवर्तक ने कार्य किया। उनके विचार विश्व के मानवता को सुधारने की सोच थी, वो इनका इतिहास बना। उन्होंने अपने हाथ में लेखनी दी। सावित्रीबाई फुले की सामाजिक सोच से महिला आगे आकर अपनी प्रगति करने लगी। उनकी यह क्रांति भारतवासी कभी भूल न सकेंगे। सावित्रीबाई की पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ। माँ सावित्री, तूने समाज का उद्धार किया। माँ सावित्री, तूने समाज का उद्धार किया, महिलाओं को शिक्षा दी। माँ सावित्री, तूने महिलाओं को सती जाने से रोका। तुम हमारी पहली शिक्षिका है। अगर तुम नहीं होती तो हमारा बहुत हाल होता। अगर तुम नहीं होती तो हमारा बहुत हाल होता। तुमने अंधेरे को मिटाया और दिया जलने लगा, और दिया जलने लगा। भारतीय संविधान पर स्त्री पुरुष समानता का अधिकार लिखा गया। सामाजिक दर्जा में महिलाएं अपना उच्चापन कर्तृत्व से लिखने लगी। उसके पांव में डाली गई गुलामी की श्रृंखला सावित्रीबाई फुले ने तोड़ डाली। देश के राष्ट्रपति, पंतप्रधान और एक ऊंचा स्थान पर महिलाओं का झंडा फहरने लगा। हम सावित्रीबाई फुले का इतिहास कभी भूल न पाएंगे। वो देश की राष्ट्रमाता है। अभी हमें उनकी राह का चिंतन करना बहुत जरूरी है। समाज में अगर गुंडे जैसे व्यवहार से ब्याह होना, महिलाओं पर अत्याचार होना, ऐसी घटनाएं दिखाई देती है। लड़की की भ्रूण हत्या होना, ऐसी घटनाएं दिखाई देती है। हमें सावित्रीबाई फुले की सामाजिक तत्वों से इसके खिलाफ लड़ना है। देश की सामाजिकता, मानवता से उभर आने के लिए सावित्रीबाई फुले की माया, ममता, सोच, तत्वज्ञान, संघर्ष, निस्वार्थ से लड़ना, इसी राह पर हमें चलना होगा। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, इनके मुख्य मृत्यु के बाद कुटुंब की अवस्था बहुत खराब हुई। खाने के लिए बता होना पड़ा, किताबें रद्दी में बेचने पड़ी, घर बेचना पड़ा। इतना ही नहीं तो आखिर उनकी बहू यशवंत की पत्नी, इनकी व्यवहार मृत्यु हो गई। तब उनका प्रेत नगर परिषद के गाड़ी से ले जाकर अंत्यविधि करना पड़ा। भारत देश का समाज परिवर्तन करने वाली माई सावित्रीबाई फुले समझकर हम सब आगे आए। जय सेवा, जय सावित्री।